आपका स्वागत है विद्यार्थी मित्रों। आज के इस नए संस्करण में यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवांस जावा। फिफ्थ सेमिस्टर का ये आपका सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में जो पहला यूनिट है वो आपके सामने, जिसकी आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, आपके पहले यूनिट का जो शीर्षक है, टाइटल है, वो इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, जिसको हम शॉर्ट में AWT भी कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव से। मैं शुरुआत में बताते चलूं कि इस यूनिट को हम लोग चार अलग अलग हिस्सों में, चार अलग अलग भागों में पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी समय आपके पास में, ध्यान से सुनिए। तो शुरुआत करते हैं आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के। आज के इस वीडियो लेक्चर में विद्यार्थी मित्रों हम लोग जानेंगे AWT क्लास हायरार्ची। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट की क्लास हायरार्ची के बारे में समझेंगे। कंपोनेंट कंटेनर के बारे में जानेंगे, विंडो, फ्रेम और पैनल। तो इन 4 से 5 चीज़ों के बारे में जो AWT पैकेज में हमें अवेलेबल है, हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में जानने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट से। तो सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों आप यहाँ पर जानिए कि AWT क्या है। AWT इज अ एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। जैसे कि पिछले जावा प्रोग्रामिंग में पिछले सेमिस्टर में आपने देखे थे अलग अलग API, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जावा यूटिलिटी एंड सो ऑन। तो उसी तरह से AWT भी क्या है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस यानी पैकेज है। अब इस पैकेज का इस्तेमाल होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए। कंप्यूटर बेस्ड कोई एप्लीकेशन है जिसे आपको डेवलप करना है ताकि यूज़र कंप्यूटर को इफ़िशेंटली हैंडल कर सकते हैं या मोबाइल को इफ़िशेंटली हैंडल कर सके, तो हम लोग वहाँ पर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस खड़ा करते हैं, जिसे दूसरी तरह से हम लोग कह सकते हैं विंडो बेस्ड एप्लीकेशन हम लोग बनाने वाले। तो जब भी आपको जावा इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है किसी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए, तो आप लोग AWT पैकेज का इस्तेमाल करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे जैसा लिखा है, इन जावा AWT इज एन API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। AWT यानी एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट यूज टू डेवलप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और विंडो बेस्ड एप्लीकेशन। द जावा AWT पैकेज प्रोवाइड सेवरल क्लासेस। जैसे आपको पता है पैकेज क्या है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेस। और क्लासेस में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मेथड्स। तो वैसे ही AWT पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस, और इनमें जो क्लासेस हैं जिसको हम लोग आगे देखेंगे कंपोनेंट और फिर कंट्रोल भी कहते हैं। तो ये क्लासेस कौन कौन सी है, तो पहले यहाँ पे हम लोग जानेंगे द क्लासेस लाइक टेक्स्ट फील्ड, लेबल, टेक्स्ट एरिया, बटन। सैकड़ों क्लासेस यहाँ पे हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग एक GUI बेस एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो GUI बेस एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें जो ज़रूरी पैकेज है वो है java.awt। ठीक। अब यहाँ पर एक और ध्यान दो कि द क्लासेस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय AWT पैकेज आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक होती हैं क्लासेस। अगर आप विंडो बेस एप्लीकेशन बनाओगे तो एप्लीकेशन का लुक एंड फील विंडो के अकॉर्डिंग होगा। अगर उसी को आप लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे ले जाओगे तो उसका लुक और फील चेंज हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने एक विशेषण इस्तेमाल किया, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक या प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तो इस स्लाइड में हमने जाना AWT क्या है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। इट इज़ एन पैकेज और API। इस पैकेज में कौन कौन सी क्लासेस है और AWT क्लासेस की विशेषता क्या है। दीज आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अब आइए देखते हैं क्लास हायरार्ची कि AWT पैकेज में क्लासेस किस तरह से रखी हुई हैं। तो जैसा कि विद्यार्थी मित्रों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जब कभी भी आप लोग java.awt पैकेज में जाते हो तो वहाँ पे सबसे पहले हमको जो क्लास मिलती है, पैरेंट क्लास इन AWT पैकेज इज कंपोनेंट। AWT पैकेज में पैरेंट क्लास सुपर क्लास है कंपोनेंट। इस क्लास की अल्टीमेट जो सुपर क्लास है वो ऑब्जेक्ट, लेकिन AWT पैकेज में जो शुरुआत होती है वो है कंपोनेंट क्लास से। फिर कंपोनेंट क्लास के कुछ और चाइल्ड्स हैं, जैसा आप देख रहे हो स्क्रीन पर, कंटेनर, बटन, लेबल एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे क्या हैं, कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट में भी खासियत है, जैसा कंटेनर। कंटेनर एक और क्लास है, नाम में बताया गया है, इट होल्ड अनदर कंपोनेंट। एक से ज़्यादा कंपोनेंट अगर आपको लेना है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखने की कोशिश करो कि आपको याद हो जाए ये क्लास हायरार्ची। ऑनलाइन एग्जाम के हिसाब से भी ज़रूरी है। अगर आपका पेपर ऑफलाइन होता है तो वहाँ पे भी AWT क्लास हायरार्ची एक्सप्लेनेशन के लिए आ सकता है, और वहाँ पर फिर आपको डायग्राम को ड्रॉ करके फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच क्लास इन शॉर्ट देना है।
और अगर ऑनलाइन में एग्ज़ाम होती है तो वहाँ पे आपको पूछते पैनल इज़ अ सुपर क्लास ऑफ फॉलोइंग क्लास, तो वहाँ पे आपको याद आना चाहिए कि पैनल इज़ अ सुपर क्लास ऑफ एप्लेट। तो ये फिगर अगर आप मेमोराइज कर सको, याद करो, तो आपके लिए एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत फ़ायदे का होगा। तो हम लोग इन्हीं क्लासेस को अगले स्लाइड्स में डिटेल में देखने वाले हैं। फिलहाल आप यहाँ पे देख रहे हो क्लास हायरार्की की किस तरह से क्लासेस AWT पैकेज में अरेंज की गई है। कंपोनेंट इज अ सुपर क्लास, then container, button, label and other controls are the subclasses of component class. फिर container again divide in window and panel, तो window and panel are the subclasses of container and container is a subclass of component। ठीक है, फिर और जैसा आप फिगर पे देख पा रहे हो, window is again inherit on two classes frame and dialog whereas panel inherit on applet। तो कंटेनर दो तरह से होते हैं, विंडो या पैनल, लेकिन फिर आगे ये फर्दर डिवाइड होते हैं फ्रेम, डायलॉग एंड एप्लेट में। तो डायलॉग से और एक फाइल डायलॉग नाम की भी क्लास बनती है। तो हम लोग जब भी इस्तेमाल करेंगे कंटेनर के तौर पे तो फ्रेम और एप्लेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसी को आगे में। यहाँ पे आपको ये फिगर याद रखनी है। सबसे पहले हम लोग विजिट करेंगे कंपोनेंट क्लास। जैसा आपने फिगर में देखा था, इट इज़ अ सुपर क्लास, लेकिन कहाँ, AWT क्लास में। AWT क्लास में कंपोनेंट इज अ सुपर क्लास। ठीक, और यहाँ जैसा एक्सप्लेनेशन स्लाइड पे भी आप लोग देख पा रहे हो कि इन जनरल कंपोनेंट इज एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो आपके स्क्रीन पे जो दिखाई देगा ग्राफिकल इंटरफेस, जिसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एडवांस जावा में कंपोनेंट, एंड दैट कैन बी इंटरैक्ट विद यूजर, यूजर के साथ में वो काम कर पाएगा, इवेंट जनरेट कर पाएगा। और जैसा कि वहाँ पे भी हमने देखा था कंपोनेंट के एग्जांपल बटन, चेक बॉक्स, स्क्रॉल, लिस्ट एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे कंपोनेंट इज एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। स्क्रीन पे जिसे आप दिखा सकते हो, जिसका इस्तेमाल करके यूज़र आपके कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट क्लास। आगे दिया है कंपोनेंट क्लास इज अ टॉप ऑफ AWT हायरार्की, जैसे कि इस फिगर में आपने देखा ही है। अब जो ज़रूरी बात है यहाँ पर, कंपोनेंट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो CPP में, जावा में भी आपको पता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अ क्लास विच कंसिस्ट एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिसमें एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उस क्लास को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। और ऐसे क्लास का सीधे ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, तो इसको पहले इनहेरिट करना और फिर, वैसे भी हम कंपोनेंट क्लास को डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा इसको इनहेरिट करके यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये एक और खासियत है। ये तो पेरेंट क्लास है ही AWT पैकेज में, लेकिन इट इज़ ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। फिर कंपोनेंट क्लास का या ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करते हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो वो यहाँ मेंशन किया है। द कंपोनेंट ऑब्जेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द करंट फोरग्राउंड। जो भी कंपोनेंट है आपका होगा, वो बटन होगा, चेकबॉक्स होगा, तो उसका किस तरह से फोरग्राउंड कलर, यानी टेक्स्ट का कलर क्या होगा, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, टेक्स्ट का फॉन्ट या साइज क्या होगा, इसके बारे में जो भी जानकारी स्टोर होती है वो कहाँ पे होती है, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है। जैसा कि आगे चल के हम लोग बटन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे बी, तो इस बी ऑब्जेक्ट का, बटन ऑब्जेक्ट की जिम्मेदारी होगी कि वो फोरग्राउंड, बैकग्राउंड के बारे में, कलर की इंफॉर्मेशन, फॉन्ट की इंफॉर्मेशन अपने में स्टोर रखे। तो इतना हमने देखा कंपोनेंट क्लास के बारे में। ठीक है, अगर अलग से क्वेश्चन आता है तो ये एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। अब देखिएंगे हम लोग कुछ मेथड्स कंपोनेंट क्लास में, जो कुछ मेथड्स हैं यहाँ राइट हैंड साइड पे मैंने बनाए हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान दो। कंपोनेंट क्लास प्रोवाइड वन कंस्ट्रक्टर एंड सम नॉन कंस्ट्रक्टेड मेथड। काफ़ी सारी मेथड्स हैं, लेकिन जो ज़रूरी है वो मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया। तो पहला तो कंस्ट्रक्टर हो गया, दूसरा एक्शन। जब कभी भी आपको चेंज ऑफ एग्जीक्यूशन, इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग करना है, आगे हम लोग देखेंगे, तीसरा यूनिट है हम लोगों का इवेंट हैंडलिंग, तो कंपोनेंट में इवेंट के लिए एक्शन नाम की मेथड होती है, जिसका बहुत ही अब रेयरली यूज होता है। ठीक है, तो पहला हुआ कंस्ट्रक्टर, दूसरा नॉन कंस्ट्रक्टेड मेथड दैट इज एक्शन। ठीक, फिर ऐड, कंपोनेंट में ऐड मेथड, जब कभी किसी एक कंपोनेंट को दूसरे पे ऐड करना हो तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ऐड लिस्नर, जो कुछ भी इवेंट, जैसा आगे हम लोग देखने वाले हैं, बटन पे एक्शन लिस्नर होगा, लिस्ट पे आइटम लिस्नर होगा, तो इस तरह के जो इंटरफेसेस होंगे आगे हम लोग तीसरे यूनिट में देखने वाले, उनके लिए जो पैरेंट मेथड है वो भी प्रोवाइड करता है कंपोनेंट क्लास। एप्लेट आप लोग जावा में देख चुके हो, एप्लेट को जब कभी भी ड्रॉ करना है, उस पर कुछ मैसेज लिखना है, तो हम लोग पेंट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। दिस पेंट मेथड इज अगेन प्रोवाइडेड बाय कंपोनेंट क्लास। आप देख सकते हो कि एप्लेट कहाँ है, यहाँ पर,
इट इज़ अ ग्रैंड चाइल्ड ऑफ कंपोनेंट। तो पेंट मेथड इज प्रोवाइडेड बाय कंपोनेंट क्लास विच इज इनहेरिट ऑन एप्लेट। फिर ग्राफिक्स क्लास से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एप्लेट में। रिमूव, जैसे कंपोनेंट हमने ऐड किया, अगर हमको रिमूव भी करना रहा तो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे रिमूव मेथड का। तो इस तरह से कंपोनेंट क्लास की कुछ ज़रूरी मेथड्स हैं। आइए अब चलते हैं कंटेनर क्लास में। जैसा कि इसका नाम ही है कंटेन, पुटिंग टुगेदर। जब कभी भी हमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट, जैसे अगर आपको कैलकुलेटर बनाना रहा तो वहाँ पर आपको एक से ज़्यादा बटन्स लगने वाली है, जैसा डिजिट के लिए 1 2 3 4, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। कहीं आपने कंप्यूटर पे भी देखा होगा एक सॉफ्टवेयर कैलकुलेटर का, तो वहाँ पे डिस्प्ले होता है, दैट इज टेक्स्ट फील्ड, और नंबर ऑफ बटन्स होती हैं। तो जब कभी भी एक से ज़्यादा कंपोनेंट किसी पर्टिकुलर मैनर में अरेंज करके आपको इस्तेमाल करना हो, एक साथ रखना हो, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे कंटेनर का। वही यहाँ पे आपके स्क्रीन पे भी लिखा है, कंटेनर इज अ कंपोनेंट। देखा है हमने फिगर में, यहाँ पे कंटेनर इज अ कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट क्या करेगा, कंटेन अनदर कंपोनेंट्स लाइक बटन, टेक्स्ट फील्ड। तो सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं, सारे के सारे कंपोनेंट्स कंटेनर नहीं है। AWT पैकेज में कुछ लिमिटेड ही कंपोनेंट्स है जिनको हम लोग कंटेनर कह सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे कंटेनर है, जैसा कि यहाँ पे बताया, पैनल, एप्लेट, फ्रेम, ठीक है, कंटेंट पैन, और इस तरह के अलग और भी हैं जिनको हम लोग कंटेनर, डायलॉग है उसको भी हम लोग बोलेंगे कंटेनर। तो सारे के सारे कंपोनेंट कंटेनर नहीं होते हैं। कंटेनर क्लास उसी को हम लोग बोलेंगे विच होल्ड अनदर कंपोनेंट। जैसा हम लोग पैनल, पैनल एक कंपोनेंट है, लेकिन इसके अंदर हम लोग बटन, लेबल, जो भी आगे कंपोनेंट हम लोग देखने वाले उसको होल्ड कर सकते, तो हम लोग पैनल को बोलेंगे कंटेनर। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पर आपको। कंपोनेंट क्या है, अ क्लास विच हैव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ में पुटिंग टुगेदर की भी अगर प्रॉपर्टी ऐड हो रही है, ये एक्स्ट्रा एबिलिटी है AWT क्लास में। ऐसी क्लासेस जिनमें आप लोग दूसरे कंपोनेंट्स को भी रख सकते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटेनर क्लास। ठीक है, इसका काम क्या है, इट कीप द ट्रैक ऑफ कंपोनेंट दैट आर एडेड टू अनदर कंपोनेंट। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल। अब राइट हैंड साइड पे आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम का इस्तेमाल किया। यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया टेक्स्ट फील्ड नाम का एक कंपोनेंट। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, उसको नाम दिया मैंने फील्ड। तो यहाँ पर मेरे टेक्स्ट फील्ड और बटन नाम के दो कंपोनेंट है। इन कंपोनेंट्स को मैंने पहले ऐड किया पैनल पर, और फिर बाद में इस पैनल को हमने ऐड किया है फ्रेम पर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने दो पैरेंट, पैनल एंड फ्रेम नाम के दो कंटेनर का इस्तेमाल किया। पहले हम लोग ऐड करेंगे बटन को और टेक्स्ट फील्ड को पैनल पर। ठीक है, किस तरह से विंडोइंग प्रोग्राम होती है उसका भी एक यहाँ पर एग्जांपल है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैकेज इंपोर्ट किया java.awt। बाद में हमने क्लास बनाई जिसको एक्सटेंड किया सिंपली बाय फ्रेम। तो फ्रेम इज़ अ कंटेनर, क्योंकि इस फ्रेम के ऊपर, इस फ्रेम से हमको क्या मिलने वाली है, जावा में एक विंडो, एप्लीकेशन विंडो। अब उस विंडो के ऊपर हम लोग पहले रखेंगे एक पैनल। ठीक है, और उस पैनल पे फिर हम लोग रखने वाले टेक्स्ट फील्ड एंड बटन। ठीक, टेक्स्ट फील्ड और बटन कैसे दिखाई देते हैं आगे हम लोग जाएंगे, उसको देखेंगे जब कंट्रोलर आएंगे तो। ठीक है, फिलहाल ये आपको समझने के लिए कि किस तरह से कंटेनर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे फ्रेम और पैनल का एज अ कंटेनर इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड को और बटन को हमने ऐड किया पैनल पर, और फिर बाद में पैनल को ऐड किया फ्रेम पर। तो पैनल एंड फ्रेम आर विंडो। ठीक है, और उसके ऊपर दूसरे भी कंपोनेंट को हम लोग रख पा रहे हैं। तो किस तरह से रख रहे हैं, तो हमने पैनल पे पहले रखा टेक्स्ट फील्ड को, और बाद में उसी पैनल पे हमने ऐड किया बटन को। ठीक है, तो उसको बाद में हम लोगों ने फ्रेम पे ऐड किया। तो ऐड करने के लिए फिर से हमने ऐड मेथड का इस्तेमाल किया, ऐड पैनल। जो ये कंटेनर पैनल हमने यहाँ पर बना लिया था उसको हमने ऐड किया फ्रेम पर, और उसका लेआउट हमने सेट किया सेंटर। तो एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन है। यहाँ पर आपको याद रखना है कंटेनर, कंटेनर इज अ क्लास विच कैन कंटेन अनदर कंपोनेंट। ठीक है, और ऑर्गेनाइज इन अ पर्टिकुलर मैनर, ऐसा एक लेआउट मैनेजर भी इस पे होता है। तो अभी आपको सिर्फ याद रखना है कंपोनेंट, अ क्लास विच हैव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर कंटेनर, अ क्लास विच कंटेन अनदर कंपोनेंट। ठीक है, ये दो चीज़ों को याद रखना है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे पैनल। पैनल इज अ कॉन्क्रीट सब क्लास ऑफ कंटेनर। कंटेनर के बाद में हम लोगों ने देखा था इट डिवाइड्स इनटू विंडो एंड पैनल। तो पैनल्स के पास से फिर हम लोगों ने क्या लेते हैं, आगे चल के हम लोग लेंगे उसके पास से एप्लेट। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पैनल इज अगेन वन कंटेनर और वन कंपोनेंट।
लेकिन इसमें टाइटल बार मेनू बार्स नहीं होते हैं। इट कंटेन दैट इज़ यूज फॉर होल्डिंग अ कंपोनेंट। सिंपली अगर कोई कंपोनेंट आपको रखना है, एक जगह रखना है, तो हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं पैनल का। और इस पे जो लेआउट मैनेजर काम करता है, यानी कंपोनेंट किस तरह से अरेंज करने हैं आपको कंटेनर पे, किस तरह से आपको कंपोनेंट्स अरेंज करने हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं फ्लो लेआउट मैनेजर का। ठीक है, डिफ़ॉल्ट लेआउट मैनेजर होता है। तो पहले हम लोग कंटेनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और बाद में उस पर कंपोनेंट ऐड करेंगे। तो इसका एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे दिया है। यहाँ पे आपको याद रखना है पैनल। पैनल इज अ कॉन्क्रीट सब क्लास ऑफ कंटेनर। इट डज नॉट कंटेन टाइटल बार एंड मेनू बार। इट इज कंटेनर दैट यूज फॉर होल्डिंग कंपोनेंट। उसका सिंपल वर्क है कि होल्ड अनदर कंपोनेंट्स। और जो डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है पैनल का, वो यहाँ पे याद रखना है फ्लो लेआउट। तो ये 4 पॉइंट्स आपको पैनल क्लास के यहाँ पे याद रखना है। एक छोटा सा एग्जांपल कि किस तरह से पैनल काम करता है। पहले पैनल ऑब्जेक्ट बना लिया और बाद में उस पर कंपोनेंट ऐड कर दिया। जैसे यहाँ पैनल नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और उस पर हमने टेक्स्ट फील्ड को ऐड कर दिया। तो टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे क्या है, एक कंपोनेंट, और पैनल यहाँ पे काम कर रहा है एज अ कंटेनर। अगला है विंडो। कंटेनर क्लास अगेन इनहेरिट ऑन विंडो, पैनल की तरह फिगर में हमने देखा था। इट डज नॉट हैव बॉर्डर एंड मेनू बार्स, और इसका डिफ़ॉल्ट लेआउट मैनेजर होता है बॉर्डर लेआउट। इसका हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल, जैसे पैनल का तो भी हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं प्रोग्रामिंग में, लेकिन विंडो क्लास का, AWT के विंडो क्लास का हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो भी मेथड्स विंडो क्लास से मिलती है फ्रेम क्लास को, वो है सेट साइज, सेट विजिबिलिटी। आपको विंडो कितने साइज़ की चाहिए, यानी फ्रेम विंडो आगे हम लोगों को जो भी उसका डायमेंशन बताना रहेगा, तो हम लोग सेट साइज मेथड का इस्तेमाल करेंगे। विंडो हमको अपीयर होना चाहिए, स्क्रीन पे दिखाई देना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग सेट विजिबल का इस्तेमाल करेंगे। अपीयर करना है या डिसअपीयर करना है, तो उसके लिए सेट विजिबल, विच इज़ अगेन प्रोवाइडेड बाय विंडो क्लास। ठीक है, जो विजिबल का काम है वही शो और हाइड, ये दोनों मिलकर भी करते हैं। अगर आप विजिबल ट्रू करो तो इसका जो इफेक्ट होता है वो विच इज़ इक्वलेंट टू शो, और सेट विजिबल अगर फॉल्स किया तो इसका जो रिजल्ट आता है दैट इज इक्वल्स टू हाइड। तो इस तरह की कुछ मेथड्स है विच इज़ प्रोवाइडेड बाय विंडो। यहाँ फिर से ध्यान रखें आप कि विंडो क्लास का सीधे हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। अगली क्लास है फ्रेम क्लास, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली विंडोइंग एप्लीकेशन में की क्लास है। ठीक है, एग्जाम्पल में भी आपने देखा था कि हम लोग फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। देन फ्रेम इज अ सब क्लास ऑफ विंडो एंड हैविंग रिसाइजिंग कैनवास और रिसाइजिंग कॉर्नर्स। It is an container that contains several different components, जिसमें टाइटल बार, टेक्स्ट फील्ड, लेबल को भी हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे द मेथड्स विच इज़ प्रोवाइडेड बाय। सबसे पहले कंस्ट्रक्टेड मेथड, ये तो कुछ मेथड्स यहाँ पे हमने देखा ही था, सेट साइड, सेट विजिबल, ये तो फ्रेम क्लास पे मिलती ही हैं, विंडो क्लास का चाइल्ड है फ्रेम इसलिए। लेकिन कुछ कंस्ट्रक्टेड मेथड है जिसका हम लोग इस्तेमाल करके फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो 4 अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्टर है। ऑनलाइन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखें, फ्रेम क्लास प्रोवाइड 4 कंस्ट्रक्टर्स। कौन कौन सा है, सिंपल कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज में भी एक है ग्राफिकल कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रिंग टाइटल, ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है। फ्रेम को हम लोग जब भी बनाते हैं तो टाइटल के साथ में, तो इस तीसरे कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर करते हैं। तो फिर से क्या हुआ, फ्रेम इज़ अ क्लास विच इज़ इनहेरिट फ्रॉम विंडो। और इसका जो डिफ़ॉल्ट लेआउट मैनेजर है वो भी मैं यहाँ बताता चलूँ। बॉर्डर इज़ अ डिफ़ॉल्ट लेआउट मैनेजर ऑफ फ्रेम क्लास। इसका इस्तेमाल कैसे होने वाला है, तो अगला हमारा वीडियो है AWT कंट्रोल, जहाँ पे हम लोग फिर से एक बार फ्रेम और एप्लेट के बारे में जानने वाले। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि AWT में कौन कौन से कंपोनेंट्स और कौन कौन सी क्लासेस हैं। फिर से डायलॉग, ये भी रिपीट होने वाली। फिलहाल हम लोग जानेंगे क्या है। डायलॉग इज़ अ कंट्रोल विच रिप्रेजेंट टॉप लेवल विंडो, फिगर में भी देखा था आपने। और इसमें टाइटल बार, टेक्स्ट सम इनपुट, तो अगर यूज़र के पास से कोई मैसेज लेना है या डिस्प्ले करना है तो वहाँ पे हम लोग डायलॉग का इस्तेमाल करेंगे। 2 तरह के डायलॉग होते हैं यहाँ पर, मॉडल और मॉडल लेस। तो AWT कंट्रोल में ये डिटेल में फिलहाल हम लोग जानेंगे कि ये और क्या देता है। इट इनहेरिट फ्रॉम विंडो क्लास एंड अनलाइक फ्रेम इट डज नॉट हैव मिनिमम एंड मैक्सिमम। रिसाइजिंग कॉर्नर जो होता है राइट टॉप कॉर्नर पर यहाँ पर, तो वो आपको डायलॉग बॉक्स पे नहीं मिलता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया कि डायलॉग का इस्तेमाल कैसा कर सकते हैं हम लोग। जब कभी भी आपको डायलॉग का इस्तेमाल करना है तो आपको पहले तो पैकेज इंपोर्ट करना है AWT।
पैकेज इंपोर्ट करने के बाद में डायलॉग को इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन हमेशा याद रखना है कि डायलॉग आप सीधे यूज़ नहीं करोगे। इसके लिए हमेशा एक पेरेंट फ्रेम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि यहाँ पे मैंने एफ नाम की एक पेरेंट फ्रेम बनाई, और बाद में फिर आप डायलॉग को एज अ मैसेज विंडो या एज अ पॉपअप विंडो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो डायलॉग इज अ क्लास, दो तरह से होते हैं, मॉडल एंड मॉडललेस, और इसका काम है मैसेजिंग। प्रोग्राम से मैसेज देना हो या प्रोग्राम में कुछ इनपुट लेना हो तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो डायलॉग क्लास का। अगला हमारा कंटेनर है एप्लेट। एप्लेट को अब तक आपने जाना है, एप्लेट इज अ प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम विच एग्जीक्यूट अंडर वेब ब्राउजर। लेकिन जब हम लोग एडवांस जावा में पहला यूनिट पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं एप्लेट इज अ सब क्लास ऑफ पैनल, इट इज़ एन कंटेनर, सेवरल कंपोनेंट्स होल्ड करता है और इसका डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है फ्लो लेआउट। अब तक एप्लेट प्रोग्राम था हमारे लिए, लेकिन अब यहाँ पर AWT पैकेज में एप्लेट हमारे लिए है एक कंटेनर। तो एप्लेट का इस्तेमाल कैसा होगा, तो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे AWT पैकेज और एप्लेट पैकेज, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो राइट हैंड साइड में। बाद में आपको इस क्लास में, जैसे यहाँ पे मैंने डेमो क्लास में एप्लेट को एक्सटेंड किया है, आपको भी एक्सटेंड करना है एप्लेट को किसी एक क्लास पे, जो भी आपकी पेरेंट क्लास होगी, सो दैट दिस क्लास बिकम एज एन एप्लेट। तो ये मेरा डेमो भी क्या हो गया, अब एप्लेट क्लास को हमेशा रखेंगे पब्लिक। और हम लोगों को टैग, एप्लेट टैग्स भी मेंशन करना है, 3 एट्रीब्यूट उसके ज़रूरी है, कोड, विड्थ एंड हाइट, जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे हो एप्लेट टैग में। उसके बाद में हम लोग डिफाइन करेंगे बॉडी। तो एप्लेट में आप लोग इनिट ले सकते हो या पेंड मेथड को भी डिफाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करना है, इसलिए सिर्फ इनिट मेथड का इस्तेमाल किया, जिसके अंदर मैंने एक बटन को डिस्प्ले किया है। मैंने एक बटन ऑब्जेक्ट बी बनाया और उसे एप्लेट के स्पेस में, वर्क स्पेस पे ऐड किया। तो इसके रिस्पॉन्स में एक एप्लेट जनरेट होगा, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इसका लेआउट मैनेजर फ्लो है, तो और वो भी बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर अलाइंड होता है। तो एक एप्लेट विंडो मेरे स्क्रीन पर आएगी, जिसके सेंटर में, फर्स्ट रो के सेंटर में हमारे पास में क्या होगी, एक बटन। तो यहाँ पे ये एप्लेट क्लास के बारे में छोटी सी जानकारी दी है। एप्लेट इज अ सब क्लास ऑफ पैनल, इट कंटेन वेरियस कंपोनेंट्स, जैसे कि यहाँ पे लिस्ट किए हुए, एंड डिफॉल्ट लेआउट ऑफ एप्लेट इज फ्लो लेआउट। एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने सिर्फ AWT क्लास के बारे में और उस पैकेज में जो भी अलग अलग क्लासेस है उनके बारे में जानकारी ली है। तो एक बार फिर से देख लेंगे हम लोग। ये फिगर है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। AWT क्लास हायरार्की में कौन कौन सी महत्वपूर्ण क्लासेस है वो यहाँ पे दिखाई गई है, और इनके बारे में एक शॉर्ट समरी आपके सामने स्क्रीन पर मैंने इस पूरे वीडियो लेक्चर के दौरान बताया है। बाजू में राइट हैंड साइड में उसके कुछ मेथड्स या एग्जाम्पल को भी बताने की कोशिश की है। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में इसी को हम लोग डिटेल में जानेंगे। हमेशा की तरह कुछ ज़रूरी क्वेश्चंस आपके लिए, जो ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड के एग्ज़ाम में आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं। आपकी जो भी अब बुक बनेगी उसके अंदर इस क्वेश्चन को असाइनमेंट वाइज, असाइनमेंट 1, 2, हर वीडियो का लास्ट में जो भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ उसको एज अ असाइनमेंट आपके बुक में सॉल्व करना है, ठीक है। आशा है आपके जो भी इंट्रोडक्शन है AWT कंपोनेंट के वो हुए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।